भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज मनुष्य को जीवन भर सुनाई देता है। भरोसा कांच की तरह होता है जो एक बार टूट जाने पर कितना भी जोड़ लो, तस्वीरें अलग अलग ही दिखाई देती हैं। व्यक्ति को किसी पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाद में किसी पर भरोसा ही ना रहे। भगवान कहते हैं, भरोसा सब पर करो पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लेते हैं। तुम किसी से तभी डरते हो जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। सीधे व्यक्ति का विश्वास ही झूठे व्यक्ति का सबसे बड़ा साधन होता है। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हर व्यक्ति आप पर विश्वास करे यह जरूरी नहीं, लेकिन आप किस पर विश्वास करते हैं यह बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। मनुष्य को अपने आवश्यकता कार्य सदैव करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना और कौन पराया है। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। जो लोग किसी दूसरे पर भरोसा करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वह उस इंसान पर अटूट विश्वास रखते हैं कि वो उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उनके हर दुख सुख में साथ देगा। तो उनको आज का यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पुराने समय की बात है, रामपुर गांव में लोधी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय और एक घोड़ा था। वह दोनों एक साथ जंगल में चरा करते थे। किसान के पड़ोस में भी जुम्मन नाम का एक धोबी भी रहता था। धोबी के पास भी एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था जहाँ किसान के दोनों पशुएं चरा करते थे। एक साथ रहने से चारों पशुओं में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। वह साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से वापस घर को लौट आते थे। कई सालों तक ऐसे ही चारों एक साथ जाते और शाम को होते अपने अपने मालिक के पास वापस लौट आते। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश इन चारों की मित्रता देखी तो मन ही मन सोचने लगा कि मेरी भी इनसे मित्रता हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। इतने बड़े और बलवान पशुओं से मित्रता होने पर मुझे किसी खतरे का डर नहीं रहेगा, और ना उस कुत्ते की जो रोज उसके जान के पीछे पड़ा रहता था। दरअसल एक कुत्ता कई दिनों से उस खरगोश को अपना शिकार बनाने के फिराक में था। यही सब सोचकर खरगोश अब गाय, घोड़े, गधे और बकरी के पास आने जाने लगा। जब भी वह चारों दोस्त जंगल में जाते, खरगोश भी उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही रहता। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो गई। खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्ते का भय दूर हो गया, अब कोई उसे खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने सारे बलशाली दोस्त जो हैं। एक दिन कुत्ता उस जंगल में फिर आया और खरगोश को देखते ही उसके पीछे दौड़ा। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा गाय के पास आ गया और बोला, गौ माता, यह कुत्ता बड़ा दुष्ट है, यह मुझे मारने आया है। तुम इसे अपनी सींगों से मारो ताकि मेरी जान बच सके। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए हो, मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। ऐसा करो, तुम घोड़े के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद कर देगा।
खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो ताकि इससे पीछा छूट सके। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठोगे कैसे? आजकल मेरे नाखून बढ़ गए हैं, मैं ना तो तेज दौड़ सकता हूँ और ना ही पैर फटकार सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने कहा, मित्र गधे, तुम इस कुत्ते पर एक दुलाती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं रोज गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ और वह दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा मालिक धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और मुझे पीटते पीटते मेरी हड्डियों की सुरमा बना देगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहाँ से भागा। भागते भागते वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता वापस लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और राहत भरी सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है, अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने मेहनत और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जो लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं उनको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।